दोस्तों, क्या आप हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एजुकेशन लोन को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है विशाल और इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके एजुकेशन लोन को अप्लाई करने में बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए इसको बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इजी वे में और इजी पॉइंट्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको कोर्स और कॉलेज फाइनल करना होगा, क्योंकि बैंक रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ही प्रेफरेंस देती है। और हाँ, याद रखना, बैंक कॉलेज के एडमिशन लेटर के हिसाब से ही लोन प्रोसेस करती है। पॉइंट नंबर 2, तो अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। तो एजुकेशन लोन के लिए हमें चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिशन लेटर और 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्क्स। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कोई गैप लिया है किसी इंट्रेंस एग्जाम के लिए तो उसका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और जो आपने एग्जाम क्रैक किया है उसका आपको रिजल्ट भी देना होगा। इसके बाद आपको आपके पेरेंट्स में से किसी एक का जिसका इनकम ऑफ सोर्स हो, उनके आपको डॉक्यूमेंट भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम ऑफ सोर्स और बैंक स्टेटमेंट भी देना रहेगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस बैंक से आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक में आपका और आपके पेरेंट्स में से किसी एक का अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि ये दोनों अकाउंट, आपका और आपके पेरेंट्स का अकाउंट ज्वाइंट होगा और उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो अब हम आते हैं बैंक सिलेक्शन पे। सबसे पहले आपको आपके हिसाब से देखना होगा, या तो अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो सबसे पहले उस बैंक में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको लगता है कि उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप दूसरे बैंक में भी और बैंक में भी चेक कर सकते हैं कि किस किस बैंक में क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि उन आपका और आपके पेरेंट्स का उस बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आप किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका खाता नहीं है तो आपको और आपको पेरेंट्स को दोनों को ही उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद उन दोनों अकाउंट को ज्वाइंट कराना होगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आपके पास ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बाद आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। देन उसके बाद आपको बैंक में आना होगा और उसके बाद बैंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का फीस स्ट्रक्चर वहाँ के लेटर हेड पे आपको चाहिए होता है, क्योंकि बैंक वो लेटर हेड आपसे मांगेगी, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी होगी। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोन और फाइनेंस से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।